वॉर रूम, बात होगी पाकिस्तान की। अमेरिका में एक बार फिर से पाकिस्तानी डेलीगेशन झूठ फैला रहा है और जब जब पाकिस्तान झूठ बोलता है तो उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। इस बार अमेरिका में हुई। अमेरिकी सांसदों ने बिलावल भुट्टो के सामने ही पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने बिलावल भुट्टो से कहा कि अगर पाकिस्तान वाकई आतंकवाद पर लगाम लगाने को लेकर गंभीर है तो जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन को खत्म कर दे। उन्होंने जैश को घृणित संगठन कहा। शेरमैन कैलिफोर्निया से अमेरिकी सांसद हैं। उन्होंने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या का मुद्दा भी उठाया। शेरमैन ने कहा कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने ही 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या की थी। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। सिंध में लोगों का दमन बंद करने के लिए कहा। अब आप देखें, इससे ज्यादा बेइज्जती बिलावल भुट्टो की और कहां होती। वो अमेरिका गए थे। दत्ता सर, मैं यहां इस डिस्कशन की शुरुआत आपसे कर रही हूं। अमेरिका गए थे बिलावल भुट्टो और ये सोच रहे थे कि वहां पर पाकिस्तान के फेवर में एक माहौल तैयार करेंगे, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं था कि अब पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि वो आतंकवाद का पालन पोषण करने वाला देश है, बच्चों की तरह आतंकवाद को पालता है। बिल्कुल राजी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सच्चाई सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए वो पाकिस्तान को एक पेड जिसको मतलब पेड सर्विस प्रोवाइडर की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं वो डेरोगेटरी वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा था। तो ये पाकिस्तान का हाल है। तो इनके फॉरेन मिनिस्टर ने और डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही बोला था कि हम 30 साल से अमेरिका और यूके की बिडिंग के ऊपर ये आतंकवाद हम फैला रहे थे और जो भी कार्रवाई इन्होंने अफगानिस्तान में करी। अभी जब ये डैनियल पर्ल का हत्या हुई थी, उसको पकड़ के उसकी गर्दन इन्होंने काटी थी, ज़िबा किया उसको, तो वो एक अमेरिकन सिटीज़न था। सारे अमेरिका के सिटीजन्स को याद होगा कि उसको मारने वाले कौन थे, जैश ए मोहम्मद, मजूर असर के यही जो लोग जिसका हमने मरकज़ उड़ाया है उस दिन 6-7 की रात को। तो जो अभी इनको बिलावल भुट्टो को याद दिलाया अमेरिका में, और यही नहीं, इसी को नहीं, जो हमारे शशि थरूर साहब के साथ भी जब वो जो इसकी यूएस की जो कमेटी के जो मेंबर थे, जो उन्होंने बताया कि साहब भारत के ऊपर जो हमला हुआ हमें पूरा हक बनता था कि हम उसका जवाब दें। और अभी इसको भी बता दिया गया, अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम उस जैश ए मोहम्मद को या दूसरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर क्या एक्शन ले रहा है पाकिस्तान? आपके घर में बैठे हुए हैं, यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, तो आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं आप? तो ये जो सच्चाई इसके सामने, इसके मुंह के ऊपर बताएगी। मैं वो पिक्चर भी दर्शकों के सामने रख रही हूं। ब्रैड शेरमैन, ये पाकिस्तान की मुंह पे एक तमाचा है ये। तो इसमें बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। इतना बेशरम मुल्क है, कांग्रेसमैन इनको तो ये मतलब कोई कांड करने के बाद भी सरेआम झूठ बोलेंगे हमने तो किया ही नहीं है। पिछली खबर का मैं उदाहरण दे देती हूँ सिवाज सर। इसकी पिछली खबर ही तो मैं ये बता रही थी कि कैसे वहां के आतंकी संगठन और आतंकी संगठनों के आकाओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की भरसक कोशिश शाफी मुनीर कर रहा है। पहले भी हुई है कोशिश, एक बार फिर हो रही है। लेकिन जब आप विदेश में अपना डेलीगेशन भेजते हैं तो वहां पर सच्चाई से आपका सामना होता है। चलिए ठीक है, भारत आपका दुश्मन है, यहां तो एक अमेरिकी सांसद आपसे पूछ रहा है, फिर आप आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? भुट्टो साहब बताइए, जवाब दीजिए अमेरिका को और जवाब दीजिए पाकिस्तान को भी। देखो, सच्चाई यह है, पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो अभी उजागर होगा। ये जो हमने 7 डेलीगेशन भेजी हैं 32 देशों में और 59 इसके अंदर डेलीगेट थे, ये मुझे लगता है काबिल तारीफ है। इन्होंने पाकिस्तान को पूरा एक्सपोज कर दिया इन सभी देशों में। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान जो बोलता है, अच्छा, बेइज्जती होने के बाद मुस्कुरा कितना अच्छा रहा। हाँ बिल्कुल। देखो ये अभी आपने 3-4 क्वेश्चन उठाए कि इनका कलर कॉम्बिनेशन देखिए। हाँ, ये देखें, आपको नीली टाई लगा के गए हैं इंडस वाटर का इनका जो नीला पानी है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। इनकी अलग में इनकी जो शाहरग
को उसने पकड़ा हुआ है अपने। शरद को पकड़ा हुआ है, बहुत खूब सर। हाँ, सो देखो सच्चाई ये है कि ये जो मेन स्ट्रीमिंग इन पॉलिटिक्स जो आतंकवादियों को, ये कोशिश बहुत ज़्यादा बार किया है, 10 साल से ये कोशिश हो रही है कि पिछले इलेक्शन में भी आप देखें इन्होंने मिली मुस्लिम लीग के इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, आतंकवादियों को इसके नीचे खड़े करने, मगर मिली मुस्लिम लीग को एक प्रकार से इनके जो इलेक्शन कमीशन ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो फिर ये अल्लाह अकबर तारीख जो है उससे लड़ने की कोशिश की। मगर ये अच्छा है कि जो पाकिस्तान का अवाम है वो असलियत जानता है, इनको ज़्यादा कोई भी परसेंटेज वोट भी नहीं मिली और कोई सीट नहीं जीते। मगर इस बार जो कार्रवाई कर रहे हैं ये मुल्ला मुनीर, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, इस बार ये पैसा भी लगा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये चेहरा दूसरा लेके आए हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि जो हाफिज सईद और मसूद अजहर हैं ये एक रॉबिन हैं हुड हैं, ये एक वेलफेयर करते हैं, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कितना ये मूर्ख पाकिस्तान की आवाम को बना पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर एक बात तो है कि जो डेलीगेशन पाकिस्तान की गई है, स्पेशली यूएस में बिलावल भुट्टो की, वो एक प्रकार एक्सपोज होगी। जो आपके बात हो रही थी ब्रेड शेरमैन, एक जो कांग्रेसमैन है, तो उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे। एक तो उन्होंने डैनियल पॉल के बारे में पूछा। सर डैनियल पॉल के बारे में भी इसलिए पूछा क्योंकि जो उनका खुद का निर्वाचन क्षेत्र है, डैनियल पॉल वहीं के, उसकी फैमिली वही बता। देखो डैनियल पॉल की हत्या करना एक जर्नलिस्ट की ये एक प्रकार इंसानियत की हत्या थी। इसको भी आप देखें कैसा भूल सकता है अमेरिका, क्यों वो डबल रोल करता है प्ले, क्यों नहीं पाकिस्तान को वो सीधे के शब्दों में बोलता कि एक आतंकवादी देश है, एक देश जो कि आतंकवाद को पालता है, पोसता है और भारत की तरफ भेजता है। भारत बार बार आवाज उठा रहा है कि ये पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमें विक्टिम टेररिज्म के, ये आतंकवाद किया किसने, क्योंकि पाकिस्तान ने ही वो आतंकवाद किया है। देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में पाकिस्तान में आई थी एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में आज पाकिस्तान को डस रहा है, वो पाकिस्तान की क्रिएशन है, कोई आसमान से नहीं गिरा। बस दुख की बात यह है पाकिस्तान अब भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट बोलता है, जो भारत की तरफ भेजता है, भारत को हिट करता है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो उनको हिट कर रहा है उसको बैड टेररिस्ट। मगर ये मुझे लगता है अमेरिका और यूरोप अब ज्यादा सहन नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने इंटरेस्ट थे, क्योंकि लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद की रीच यूरोप और अमेरिका की नहीं है, तो वो इसको कभी भी नकारा नहीं। ये तो हाइफरनेट करने की कोशिश कर रहे थे एक विक्टिम में और प्रिपेटर में। आप पाकिस्तान और भारत को कैसे मिला सकते हैं? पाकिस्तान एक आतंकवाद देश जो आतंकवादी भेजता है और भारत तो विक्टिम है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी 7 डेलीगेशन ने पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया, ये काबिल तारीफ जिक्र करना होगा। जरा फुल स्क्रीन वो बयान लेकर आ जाएं जो शेरमैन ने सिंध के लोगों के लिए कहा है, और ये बताना बहुत जरूरी है कि केवल वो भारत के लिए ही नासूर नहीं है, केवल भारत को जख्म नहीं दे रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद अपने लोगों के साथ क्या कर रही है। और सिंध का उन्होंने हवाला देते हुए ये बात कही। जरा उसको फुल स्क्रीन, जरा हमारी एलईडी स्क्रीन पर वो बयान लेकर आ जाएं। और शेरमैन ये कह रहे हैं कि 8000 लोगों का तो दस्तावेज अवेलेबल है। मैं पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को आतंकवाद से लड़ने के महत्व को लेकर सवाल पूछता हूं। जैश ए मोहम्मद की हमने बात की, डैनियल पॉल की बात की, जरा अगला स्टेटमेंट लेकर आए। और वो सीधे श्रीवास्तव सर वो बोल रहे हैं कि 8000 लोगों का तो ऑन पेपर दस्तावेज मौजूद है कि आपने अपने लोगों के साथ क्या किया। देखिए ऐसा है, वो अपने सरकार से भी शायद सवाल कर रहे हैं सांसद कि अगर ये मुल्क ऐसा है जिसने अमेरिकन को मारा है, ये देखिए जिसने वर्षों से सिंध के लोगों को जबरन गायब करके उनकी हत्याओं से राजनीतिक दमन का सामना करना पड़ा है। ये सिर्फ सिंध तक सीमित नहीं है, उन्होंने कहा ये तो बलूचिस्तान में हो रहा है। 1000 से ज्यादा के मामले हैं जी, ये बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। ये सवाल मैं कहूंगा उन्होंने सिर्फ भुट्टो से नहीं पूछा है, बिलावल भुट्टो से, पूरे पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान से पूछा है, अमेरिका से भी पूछा है। अगर आप मानते हैं वो टेररिस्ट स्टेट है और उन्होंने ये सब किया है और अमेरिकन के साथ किया है, तो आईएमएफ से क्यों बेल आउट किया? आपने $40 बिलियन का जो अभी वादा किया है कि $4 बिलियन जो है हर साल देंगे, क्यों किया? आपकी शर्तें क्या है उनको देने के लिए? अभी उनको आपने चेयरमैन बना दिया कि जो ये इस तरह के जो आतंकवादी हैं उन समूह को खत्म करने के लिए,
तो कैसे आप उनसे क्या चाहते हैं, ये जो आपने दिखाए हैं, इसका पर्पज एक और है। सबसे बड़ा पर्पज ये है कि अब उन्होंने पाकिस्तान को 2 संदेश दिए हैं। पहला संदेश ये दिया है कि हम जानते हैं कि आप आतंकवादी हैं, और एक तरीके से इनडायरेक्टली ये कहा है कि इंडिया के ऊपर जो पहलगाम में अटैक हुआ था आप उसमें शामिल हैं। ये उन्होंने एक इनडायरेक्ट तरीके से कहा है, क्योंकि आपने अमेरिकन सॉइल पर आकर के उन्होंने अमेरिकन की बात उठाई, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे कि उनकी भी हत्या आपने की थी और वो लोग अभी भी वहां मौजूद हैं। तो अब आप जाइए और अंदर झांकिए और अपने अंदर टेररिज्म जो है उसको खत्म करिए। मिस क्लिंटन का जो आया था, अंदर तो तब झांकेंगे ना जब कोई सेल्फ कॉन्फाइंस होगा, तो हाँ, अंतरात्मा लेकिन तो है ही, लेकिन आप आवाज सब क्या नहीं, सुने? लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए कि 100 खून माफ। तो क्योंकि अगर निगाह रखनी है चाइना पर, निगाह रखनी है ईरान पर, निगाह रखनी है अफगानिस्तान पर, सेंट्रल एशिया में, तो वो जगह बहुत माकूल है। अब वो उसका एक इंपेरेटिव बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे जितनी बार ये बातें होती हैं, लोग कहीं भी उठाते हैं, लोग मानते हैं, लेकिन अगर यह समझना कि लोग नहीं समझते कि आप आतंकवादी देश हैं, भरे हुए हैं, तो यह अपने आप में एक भूल होगी। सब समझते हैं और हिंदुस्तान को अपनी रक्षा के लिए जो माकूल कदम है उठाने पड़ेंगे। वो उठाएगा भी और उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर उसका प्रमाण है और ये स्टैंड बाय मोड पर है। पाकिस्तानी नेताओं में झूठ और मक्कारी किस कदर गहरे तक कूट कूट कर भरी है, ये पाकिस्तानी डेलीगेशन के अमेरिकी दौरे में एक बार फिर साफ हुआ। इस दौरान बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़ा झूठ बोला। झूठ बोलने की फैक्ट्री दरअसल पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकवादी नहीं है। भारत बिना किसी सबूत के उसके खिलाफ इंटरनेशनल मुहिम छेड़े हुए है। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान की ISI के प्रवक्ता ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि रऊफ आतंकी नहीं है, वो मौलवी है, लेकिन हाफिज अब्दुल रऊफ के आतंकी होने के इतने सबूत सामने आ गए हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री चुप हो गई है। अब बिलावल भुट्टो अमेरिका में आतंकी रऊफ के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आप पहले उनका बयान सुने, फिर चर्चा करेंगे। And they show a picture of a man with a beard leading funeral prayers. And this delegation goes around violently sort of shoves this picture in everybody's face. And they say, look, this guy is a terrorist. The fact of the matter is, this man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to one of the sanctioned people, but he's not. You know what? ये आदमी झूठ बोलते बोलते झेम गया। अभी ऐसा है कि जो वो शख्स है झेप गया? उसका जो आईडी है, पाकिस्तान का आईडी आइडेंटिटी कार्ड, उसका जो नंबर है, जो आईडी नंबर होता है, वो यूनाइटेड नेशन के और अंदर माथे के 2 निशान दर्ज किया देखिए, हुआ माथे के 2 निशान, वही आईडी नंबर जी। है। आप जितना मर्जी झूठ बोल दीजिए, यहाँ ये खुद ही इन्होंने प्रूफ दिया कि ये जो आदमी है इसका आईडी नंबर ये, तो वो तो वही तो नंबर लिस्टेड है यूनाइटेड नेशन अमेरिका के पास भी है कि ये टेररिस्ट है। इसका माथा देखिए, आप वो निशान देख रहे हैं आप। इन्होंने बाद में इसको एक पैंट कमीज डाल के एक वो पी कैप डाल के बिठा दिया था ताकि इसके माथे के निशान ना दिखाई तब भी दिख रहा था, तब भी दिख रहा था। तो ये एक ऐसा मुल्क है कि जो नंगा होकर नाचेगा, बोलेगा मैंने तो कपड़े पहन रखे हैं। तो इनका कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब आप शुरू से इनकी हिस्ट्री देखिए, जहां भी इन्होंने जो भी किया वहीं पे झूठ बोला इन्होंने। नहीं, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं सर कि आतंकी से मिलता जुलता चेहरा है। आईडी तो आपने बताई, आईडी हमने नहीं बताई। हाँ, आईडी तो आप ही ने बताई। वो शख्स कौन है जो नमाज पढ़ रहा था, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका नाम क्या है, वो करता क्या है, ये किसने बताया? आपने बताया। बाकी प्रूफ हमने यूनाइटेड नेशन में जो लिस्टेड है वो लाके रख दिया। हमको तो ऐसा लगता है कि सच्चाई है जिसने दाढ़ी रखी है वही टेररिस्ट है। असली चेहरा ये है। देखिए आप, देखो दत्ता सर, पाकिस्तान का असली चेहरा है वो तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी टेररिस्ट नहीं बताते। वो यूनाइटेड नेशन मसूद अजहर तो बैठा हुआ है। मसूद अजहर को तो 2019 में क्या, देखो सच्चाई है, पाकिस्तान का ये डबल चेहरा है। पाकिस्तान को
35 बार डोजियर भेजे गए 26/11 के बाद, और आज तक कोई भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। हाफिज अजीज और मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन को ये एक रॉबिन हुड मानते हैं, सेमी गॉड मानते हैं। तो जिस देश के अंदर ये हालात हैं, उस देश का कैसे भला हो उसका सकता है? भला किया ना, बुलावल भुट्टो भला किया हमने, वो जो मारा ऊपर से वो भला किया, कम किए। एक चीज माननी पड़ेगी काबिले तारीफ, जो कि हमने पहली रात को 6-7 को ये जो 3 हेडक्वार्टर बर्बाद किए, जो कि लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद और मुजफ्फराबाद का जो आपके एक प्रकार मुदीर का में भावलपुर और मुजफ्फराबाद में थे, वो मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने उनके अंदर घुस के और उनके हेडक्वार्टरों को तबाह किया। हिजबुल और मुजाहिदीन, मसूद अजहर के हिजबुल मुजाहिदीन 12 के 12 रिलेटिव मारे गए। मुझे लगता है आज पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, ये जो आतंकवादी हैं ये उनका फायदा नहीं, ये नुकसान है। ये जो पाकिस्तान के अंदर आपको मार देंगे, डुबो देंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें आज किस हालात में है। 186 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ गया, 25 बार इन्होंने IMF लोन लिया, और इनका जो फॉरेन रिजर्व घट के करीब 11 बिलियन डॉलर रह गया है, जो 15 दिन का ये इनका इंपोर्ट नहीं दे सकता। इन्फ्लेशन डबल फिगर में, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही लॉ एंड ऑर्डर कारण। इनका जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती थी वो ठप पड़ी है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान टूटने के कगार पे, सिविल वार जैसी सिचुएशन है, और ये झूठ पे झूठ बोल एक तस्वीर जरा ये देखिए, आपने इंडिया टीवी पे कई मर्तबा देखी, और इसे हम तब तक ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाते रहेंगे जब जब पाकिस्तान ये बोलेगा कि आतंकवादियों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। हम आतंकवादी भी दिखाएंगे, कब्रों में कफन में लिपटे हुए आतंकवादी भी दिखाएंगे। उनके लिए ये जो प्रेयर्स कर रहे हैं आतंकवादी, जिस आतंकवादी की बात बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, अच्छा बताएं कि अगर आतंकवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है तो ये सल्यूट किसके लिए दें? ये सल्यूट यही तो हम लोग कहते रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे में लिपटा है। हम यही कहते रहे हैं कि आतंकवाद में जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये जो यहाँ के आतंकवादी हैं और जो यहाँ की फौज है उसमें कोई फर्क नहीं है। ये उन्हीं की सिविल में, यूनिफॉर्म में, आप सिविल मानिए, उसको भी यूनिफॉर्म मानिए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके, ये भी उन्हीं के कंट्रोल में, कब्जे में, उसका पार्ट है। तो आतंकवाद, और जो वहां के लोग कहते हैं, वहां के लोग ही कहते हैं दहशतगर्दी के पीछे है वर्दी। ये तो हम नहीं कहते हैं, वहीं के लोग कहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर में फर्क बन देखो ये एक बात देखो सच्चाई अभी है। ये इनका जनाजा जो है, ये सारी इनकी पोल खोल रहा है कि कौन स्टेट है और कौन नॉन स्टेट है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, और दुनिया का उल्लू बना रहे हैं लोग। और ये जो मैंने पहले बताया ना आपको, ये इनका जो दोहरा चेहरा है, भारत ने उसको बेनकाब कर दिया है। तुम वर्दी उतार लो, सलवार कमीज पहन लो, चेहरे वाले भी हैं। बिल्कुल, और तुम पाकिस्तानी फौज के मोहरे हो, तुम उसका सेट हो, तुम जहां भी कोई कार्रवाई करोगे कर हम तुमको घुस के मारोगे। पाकिस्तानी फौज के मोहरे नहीं है, पाकिस्तानी फौज इनकी मोहरा है।